हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो के प्रोफेसर टैरोटा वर्षा बोले। तो आज मैं फुल मून की रीडिंग लेके आई हूँ। टॉपिक यही है कि फुल मून का 12 राशि के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑल साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक एक राशि के ऊपर मैं रीड करके बताऊंगी। तो जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि एक ही राशि के एक ही इंसान नहीं होंगे इस दुनिया में। तो जितना रेजोनेट हो आप लोग उतना लीजिएगा। वैसे इस मतलब ये जो एनर्जी है ये 15 दिन तक रहेगी। जो भी मेरे से पर्सनली या कुंडली दिखाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके रीच आउट कर सकते हो। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, तो इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए और प्लीज़ मेरी इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर दें। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दें। प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करे। फुल मून का एरीज साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि मेष राशि के ऊपर ये पूर्णिमा का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए। 12th हाउस, स्कॉर्पियो, प्लूटो। हो सकता है यहाँ पे लव लाइफ की एनर्जी ज़्यादा निकल के आई है। आप लोग सेपरेट हो सकते हो, यहाँ पे सोल जर्नी में आप लोग हो सकते हो। तो कहीं ना कि आप लोग सेपरेट हो तो आप लोग का यूनियन होने के चांसेस है, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। और 12th हाउस, हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप जो है कुछ एडिक्शन के कारण हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुए एडिक्शन के चक्कर में, थर्ड पार्टी के कारण, थर्ड सिचुएशन कुछ भी हो सकता है जिसके बीच में आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या तो आप लोग कहीं ना कहीं सेपरेट हो चुके हो। तो आप लोगों का यूनियन होगा। और हो सकता है जो लोग, अगर आपका 12th हाउस का जिस प्लैनेट बैठे हैं, मतलब 12th हाउस में प्लैनेट अगर अच्छे बैठे हैं, या तो शनि की दृष्टि नहीं पड़ी है, या फिर मंगल की दृष्टि नहीं पड़ी, राहु की दृष्टि नहीं पड़ी, और सही है आपका 12th हाउस, तो आप ना एडिक्शन से, आपका एडिक्शन या तो कम हो जाएगा, बहुत कम हो सकता है। और हो सकता है सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो लोगों से, ठीक है, मेल फीमेल किसी से भी हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैलेंस होगी। अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो। और पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं आप लोग बैलेंस लाते हुए नज़र आ रहे हो। और किसी को विदेश गमन में प्रॉब्लम हो रही है, विघ्न आ रही है, तो हो सकता है आपकी यात्रा सफल हो जाए। तो हो सकता है आप बहुत कुछ छुपा रहे थे लोगों से, तो अब कहीं ना कहीं आप लोगों से खुल कर बात करोगे, कुछ भी नहीं छुपाओगे, कुछ भी हाइड नहीं करोगे। और अगर खराब है गाइस तो इसका पूरा ऑपोजिट होगा, चीज़ें पूरा उल्टा होगा, सब खराब होगा। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे किसी से भी, मतलब आपके एक्स हो किसी से भी, कहीं ना बहुत शारीरिक संबंध आपका बढ़ जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा एंजाइटी पे आप लोग जाने वाले हो, नशा पानी करने वाले हो आप लोग, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले हो, खर्चे बहुत करने वाले हो। तो सारे उल्टा होंगे यहाँ पे, जिसका 12th हाउस खराब है। स्कॉर्पियो, यहाँ पे जलन की भावना आपकी बढ़ सकती है, जलते हो आप लोग, ठीक है। सब लोग नहीं होंगे, अगर नहीं है तो आप ये देख लो अपने हिसाब से, आपके अंदर जलन की भावना है, या तो वो उत्पन्न हो सकता है, बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस है वो बाहर आ सकती है आप लोगों की। तो कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिविटी है आपके अंदर, तो अपने ऑरा को क्लीन करें और किसी के प्रति इतना ईर्ष्या ना रखें आप लोग। इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आप अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हो और हो सकता है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें पूरी होगी। न्यू बिगनिंग होते हुए नज़र आ रही है यहाँ पे। हो सकता है आप कहीं पे ज़मीन पे, घर वर में पैसे लगाए हो, कुछ ना कुछ हुआ है, या तो कोई हड़प लिया है, जो भी है, तो वहाँ पे बैलेंस आते हुए नज़र आ रही है। कहीं पे ऐसे होंगे ज़मीन जहाँ पे आपने बीज बोया है, वहाँ पे फसल नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ें अब होते हुए नज़र आ रही है, यानी कि वो अबंडेंस ग्रोथ सब चीज़ आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है जो 12th हाउस के बारे में मैं बताई, वो चीज़ पे अगर आप काम कर लिए तो आप आगे बढ़ जाओ, आपको वो सक्सेस मिलेगी।
क्योंकि आपका सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा इनबैलेंस है और 12th हाउस भी खराब है। तो ये चीज़ें का सामना आप लोग कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बंद करने की ज़रूरत है। तो ये थी मेष राशि के लिए 15 दिन तक फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय माता। नेक्स्ट है टॉरस वृषभ राशि। चलिए देखते हैं आप लोगों का क्या है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करे, फुल मून का टॉरस साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि वृषभ राशि के ऊपर पूर्णिमा का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर मैसेज दीजिए। बहुत ज़्यादा देना चाह रहे हैं पर मैं इतने सारे लूँगी नहीं क्योंकि डिटेल रीडिंग हो जाएगी। नेपच्यून, थर्ड हाउस, बॉटम ऑन द डेक है यूरेनस। टॉरस साइन की बात करो तो आप अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करो। या पे स्टूडेंट हो सकते हो या तो किसी चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ पे आप रिजल्ट देख रहे थे, या तो पढ़ाई कर रहे हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आप फोकस्ड करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर मन नहीं करा तो आप फोकस्ड करोगे अभी, ठीक है, आपका मन करेगा, कंसंट्रेशन करने वाले हो आप लोग। यहाँ पे कुछ टावर मूवमेंट आ सकता है आपके लाइफ में, हो सकता है ये आपके प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, ये आपका लव लाइफ भी हो सकता है। तो आप थोड़ा ना सतर्क रहे। हो सकता है नेगेटिविटी कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है या तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो और वो आपके लिए फ्रूटफुल ना हो, ठीक है। अभी कुछ भी चीज़ों पे आप एक्शन ना लें और कही हुई बातों को आप लोग ना सुने, ध्यान ना दें। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करें, अपने पढ़ाई पे फोकस करें आप लोग। और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है और हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। आप अपने सेल्फ लव करने पे फोकस करें, ये आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो हो सकता है आपको साइड के लोग, बाहर के लोग, घर के लोग कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकते हैं। तो आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें, अपने ऑरा को क्लीन करके प्रोटेक्ट करके रखें गाइस, ठीक है। तो ये रही टॉरस साइन के ऊपर ये फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव। नेक्स्ट है मिथुन यानी जेमिनी साइन। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें, फुल मून का जेमिनी साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मिथुन राशि के ऊपर पूर्णिमा का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर मैसेज दीजिए। यूरेनस, ये कार्ड तो वृषभ राशि के ऊपर भी आया था, स्कॉर्पियो एंड द 8th हाउस। ये 15 दिन की एनर्जी है गाइस, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई है तो आप लोग सतर्क रहिए। हो सकती है आपकी एंगेजमेंट टूट सकती है, शादी टूट सकती है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। एंड सैड ना होइए आप लोग, ठीक है। क्यों हो रहा है ये चीज़ें आपको पहले देखने की ज़रूरत है। पहले तो आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, परिवर्तन लाइए, अपने मेंटालिटी को चेंज कीजिए। आप जैसा सोच रहे हो हमेशा वैसा हो ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है जिस पार्टनर के लिए आप हो सकता है ये आपका लव लाइफ भी हो, जिस पार्टनर के लिए आप चीज़ें देख रहे थे उसी के साथ कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया, या तो उनसे अगर नहीं हुआ है तो किसी और से आप शादी करना चाहते थे और आपके घर वाले कहीं और शादी करवा रहे हैं, तो एंगेजमेंट करवा रहे हैं और आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लिए हो, शादी तोड़ दिए, ये तोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं कुल मिला के अगर देखूँ तो आप लोग गिल्ट में जाते हुए नजर आ रहे हो। चाहे आप अपने पार्टनर के लिए एक्शन लिए हो, नहीं लिए हो, या तो आपकी शादी बार बार टूट जा रही है, अरेंज में कुछ ना कुछ है। क्या चीज़ है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप मतलब आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ हेल्प कर सकती हूँ। एंड यहाँ पे कुछ मेरे व्यूवर्स आपकी जलन की भावना पैदा हो सकती है, ईर्ष्या बढ़ सकती है आप लोगों को, तो इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करने वाले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। अगर लव लाइफ में है तो उनको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हो, आस पड़ोस किसी ना किसी को आप बहुत ज़्यादा देखने वाले हो। तो अपनी दृष्टि को मतलब बैलेंस करके रखें। यहाँ पे टावर मूवमेंट आ सकता है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कुछ चीज़ें सुनने को मिल सकती है, वो नेगेटिव चीज़ें हो सकती है और आप एक्शन ले लिए तो आपके लिए वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो आप सोच विचार करके एक्शन ले अपने लाइफ में, और कान के कच्चे हो सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को अलर्ट होना है। लोग कोई भी कुछ भी बोले तो आपको उसको सच नहीं मानना जब तक आपके आंखों से आप ना देखो चीज़ों को। जहाँ पे आपको देखना चाहिए वहाँ पे आप नहीं देख रहे हो, और जहाँ पे आपको देखना चाहिए वहाँ पे आप नहीं देख रहे हो।
यानी कि आप लोगों से ईर्ष्या कर रहे हो, उन लोगों के ऊपर नज़र है, लेकिन लोग गलत अफ़वाह आपके पास ला रहे, कोई न्यूज़ ला रहे हैं या तो गलत चीज़ें आपको भड़काने की कोशिश करें, मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, वहाँ पे आपकी आँखें खुली नहीं है। तो थर्ड आई चक्र आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्र अपना एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग भी है, मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं। तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में या तो पास्ट लाइफ में आप किसी का दिल ज़रूर दुखाए, इसलिए लव लाइफ में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। तो अपने जो भी पुराने मतलब कर्मा किए हो आप, ठीक है, जो भी ब्लॉकेज है उसको आपको तोड़ने की ज़रूरत है। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया हो जेमिनी साइन वाले। तो आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव। नेक्स्ट है कैंसर साइन। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। फुल मून का कैंसर साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि कर्क राशि के ऊपर पूर्णिमा का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए। वृषभ राशि, मिथुन राशि के रीडिंग में भी यूरेनस का कार्ड निकल के आई है, वास्ता, थर्ड हाउस, ये भी आया था, आप लोगों के रीडिंग में भी निकल के आई है, यानी कि टावर मूवमेंट आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाइए गाइस, ठीक है। जितने हो सके आप लोग कॉन्फ्लिक्ट से बचे, झगड़ा बहसबाजी से थोड़ा आप लोग बचे, ये आपको अलर्ट करने के लिए बोल रही हूँ। हो सकता है आप लोग स्टूडेंट हो या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाला है, आप फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ मेरे व्यूवर्स हो सकता है आप किसी झगड़ा बहस में पड़ जाओ, तो मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ इस चीज़ में ना पड़े आप लोग। आप अपने क्रिएटिविटी पे, अपने काम में फोकस करें, जितना हो सके आप अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। हो सकता है कोई कारखाना में आप काम करते होंगे, आपका कोई कारखाना हो सकता है या तो फादर का हो सकता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप फोकस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कुछ मेरे व्यूवर्स। यहाँ पे आपके ओवरऑल लाइफ में एक सर्कल जो है कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है, न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन कुछ कुछ ब्लॉकेजेस है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर कहीं पे हिडन है आपसे, पहली बात तो मैं ये भी बता दूँ, कब आने वाला है ना, मतलब कब जो शत्रु है, जो एनवी है आपके ऊपर बम फोड़ने वाला है और आपको पता भी नहीं हो, तो कहीं ना कि आपको मैं अलर्ट कर रही हूँ, कुछ भी हो जाए आप बाहर चीज़ों में फोकस ना करें, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पे फोकस आप लोग ना करें। तो अवेकन की ज़रूरत है आपको और ये चीज़ें होगी आप लोगों की, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीच में पड़ रहे थे तो अब अवेकन के बाद आप कहीं ना कहीं लोगों से आपको कोई मतलब नहीं होगा, लोगों से कटे कटे रहने वाले हो, एंड आपको कोई मैटर ही नहीं करेगा, कम एनर्जी देते हुए नज़र आ रहे हो लोगों को, एंड आपके अंदर चेंज पाओगे आप लोग, ठीक है। आप देखोगे कि पहले मैं जो चीज़ें कर रहा था अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, या तो मैं अपना एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता या कर सकती, या तो मैं अपना टाइम भी नहीं दे सकता या दे सकती, तो ये चीज़ें अवेकन का ही प्रोसेस रहेगा आपका। तो ये चीज़ें आप लोग नोटिस जरूर कीजिएगा। गॉडेस ऑफ विदिन एंड सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर, तो कहने कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल की तरफ झुकाव आपका बढ़ने वाला है, आप लोग स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं, इसलिए आप लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ को लेट गो भी करोगे और आप लोग स्पिरिचुअल की तरफ आपका झुकाव बढ़ने वाला है। और इसलिए क्योंकि आपका अवेकन हो रहा है, ओके, सर्कल कंप्लीट होगा, तो आप इसलिए कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी में, अपने पर्सनल लाइफ में और आध्यात्मिक लाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव। नेक्स्ट लियो यानी कि सिंह राशि। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। फुल मून का लियो साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि सिंह राशि के ऊपर पूर्णिमा का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए। द सन यानी कि सन का अंशी है लियो साइन, 7th हाउस एंड 12th हाउस। एक आध लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में आप लोग हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ना मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लव लाइफ में आप लोग सेपरेट हो एंड कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ है, अगर नहीं है तो आप लोग अलर्ट रहिए, आप लोग
के बीच में सेपरेशन के चांसेस बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि आपका फेमिनिन बैलेंस नहीं है, मैस्कुलिन बैलेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेपरेट हो सकते हैं आप लोग, यानी कि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। या तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकता है, चाहे आप हो आपके पार्टनर और बिना बोल के भी कहीं ना कहीं रिश्ते को तोड़ रहे, या तो लेस कॉन्टेक्ट बन गया आप लोगों का, ये चीज़ें भी संभव हो सकती है। 12th हाउस की बात करो, यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। एक फेज से आप लोग कहीं ना कहीं निकल आओगे, जो भी नेगेटिविटी है इससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो आपके ओवरऑल लाइफ में, खासकर अपने पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे आप लोगों की हीलिंग कंप्लीट हुई है कुछ मेरे व्यूअर्स। और यहाँ पे 12th हाउस की बात करें, अगर आपका 12th हाउस सही है, यानी कि शनि की दृष्टि एंड राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि नहीं पड़ रही है और प्लैनेट सही है, सही होके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका विदेश गमन होगा। पैसे को कहीं ना कहीं बैलेंस करोगे, ज़्यादा खर्च नहीं करोगे, बैलेंस करके चलोगे। अगर एडिक्शन में नशा पानी है तो वो कम हो सकता है। एंड बहुत मतलब कम एकदम से ख़त्म तो नहीं होता है एडिक्शन, तो मतलब सोच विचार करके आप उस चीज़ का यूज़ ज़रूर करोगे। एंड झूठ बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप खुल के बाहर हो गए, हाइड रख रहे थे चीज़ों को, तो वो चीज़ें आप लोग बोलते हुए नज़र आ रहे हो। एंड किसी से कुछ नहीं छिपाओगे। हो सकता है आपके पार्टनर और आपके मैरिड लाइफ में झूठ के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या तो ये चीज़ें हो चुका है या तो ये होने की संभावना है। तो आप लोग झूठ ना बोले, ठीक है। और अगर प्लैनेट सही है, हाउस सही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग झूठ नहीं बोलोगे, हाइड नहीं करोगे, कुछ भी हिडन नहीं रखोगे, सारी चीज़ें सामने बोलोगे आप लोग। और पैसे पे मैं बोल दिया आप लोगों को। पूजा पाठ आप लोग थोड़ा बढ़ाइए, आप लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कम करते हो, तो पूजा पाठ आप लोगों को करने की ज़रूरत है। और बाय चांस अगर आपका 12th हाउस गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है, या तो ये तीनों की दृष्टि पड़ रही है तो इसका उल्टा होगा। जो अच्छा है वो सारे उल्टे में होगा। बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हो, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, झूठ बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, और विदेश गमन में बहुत ज़्यादा विघ्न आ रहे हैं, वीज़ा में दिक्कत हो रहा है, पासपोर्ट में दिक्कत हो रहा है, घूम गया फलाना ढिकाना, सारे चीज़ें प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स पैदा हो जाएंगे। 7th हाउस है यहाँ पे मैरिड लाइफ में। हो सकता है अगर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, या विष योग बन रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अच्छे से अगर आपको मेरे से बुकिंग करवाना है तो आप लोग कर सकते हैं, अदर से भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7th हाउस में अगर आपके ये दृष्टि पर है, विष योग या तो कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में दिक्कत हो रही है। आप पे सेपरेट हो, मायके में बैठे हैं, अलग है, या तो एक ही घर पे है तो बात नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, बहसबाजी होता है बीवी और वाइफ, मतलब वाइफ और हस्बैंड में। और लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, मतलब कमिटमेंट की बात नहीं होती है, या तो फिर बातें भी कर रहे हैं तो उसको एक्शन नहीं ले रहे, एक्शन में तब्दील नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे 7th हाउस में ही प्रॉब्लम हो रहा है। कमर में इशू होते हैं आप लोगों का, कमर में इशू होते हैं आप लोगों का, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे इमोशनल हो सकते हैं, सामने वाला पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या तो सामने वाला इमोशनल है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, तो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं मिल रहा है आप लोगों का, कंपैटिबिलिटी वो मैच नहीं हो रही है आप लोगों की। तो यिंग यंग यानी कि आप लोगों का मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी इनबैलेंस है। तो अपने अंदर पहले बैलेंस कीजिए, और उसके बाद आपके रिश्ते भी सही होंगे, आपका पार्टनर भी सही होगा, सब कुछ आपको सही मिलेगा। टाइम लग सकता है, ठीक है, जल्दी नहीं होगा, लेकिन इस पे आप लोग काम शुरू कर दें अभी से, तो आपको वो खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं बताऊँ तो बिजनेस में न्यू डायरेक्शन आपको मिलता हुए नज़र आ रहा है, या तो कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, यानी कि आपको पैसे से भी लाभ मिल सकता है। ऐसा नहीं बोलूँगी करोड़ों करोड़ों चीज़ें मिलेगी आपको, कुछ चीज़ें आपको हेल्प मिलेगी, पैसे आते हुए नज़र आ रहा है। ये आपके ओवरऑल लाइफ में जो भी सिचुएशन कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होते हुए नजर आ रही है कुछ मेरे व्यूवर्स का। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, यहाँ पे बबल फेस से आप लोग गुजर सकते हो, कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा जियोगे, यानी विजुलाइज बहुत ज़्यादा करने वाले अपने पार्टनर को, अच्छे अच्छे मेमोरीज जो भी पुराने रहेंगे वो चीज़ आपको याद आ सकती है, तो वो पुरानी चीज़ों को आप लोग बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं याद करने वाले हो। तो आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव। नेक्स्ट है वर्गो साइन।
व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल श्री शक्ति गाइड करें। फुल मून का वर्गो साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक सेकेंड गाइस। फुल मून का वर्गो साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि कन्या राशि के ऊपर पूर्णिमा का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्लियर मैसेज दीजिए। जुपिटर, 9th हाउस, 1st हाउस। अपने बॉडी को, अपने पर्सनालिटी को, ठीक है, बहुत ज़्यादा जज करने वाले हो आप लोग, तो ये चीज़ें ना करें। अपने आप से प्यार करें आप लोग, मैं यही एडवाइस दूंगी। आप लोग अपने आप से प्यार करें। आपका कलर कोई भी हो सकता है, आप लोग सावले हो, ज़्यादा गोरे नहीं हो, ठीक है, सावले हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, एंड कैसे भी रंग आपको मिला है, ठीक है, जैसा भी बॉडी मिला है, आप अपने आप से प्यार करो। और अगर आप बाहर की चीज़ों से, मतलब आप अंदर से पहले प्यार करो, ठीक है, तब आपके जो बाहर की चीज़ें वो सही होगी। आपको बाहर में भी बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्शन फील होगा। आईने में जब आप देखोगे तो आपको अचानक से लगेगा कि मतलब मैं काफ़ी सुंदर हूँ। हो सकता है बहुत जज करते थे पहले, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाले हो अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकन हो रहा है, ठीक है। जो लोगों का हो चुका होगा, ठीक है, तो वो लोग, आप लोग अट्रैक्ट बहुत होने वाले हों। एंड आप अगर आने में देखोगे तो आप लोग अपने आप से ही देखोगे कि आप लोग ग्लो कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों का जैसे बाकी है, तो हो सकता है आप लोग हो रहे होगा, या तो बाकी है 15 दिन के एनर्जी पे आप लोग हो सकते हैं। तो आप भी उस चीज़ को नोटिस करोगे कि आप लोगों का जो चेहरा है खासकर वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का स्पिरिचुअल अवेकन हो रहा है। यहाँ पे टेम्पल पाथ में भी बहुत सारे लोगों के जाने के चांसेस हैं। अब देखिए, 1st हाउस, 9th हाउस, ये भी डिपेंड करता है कि राहु, शनि और केतु और मंगल, इनकी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। कौन सी दृष्टि पड़ रही है, या कोई प्लैनेट नीच का बैठा है, सॉरी, कोई राशि नीच का बैठा है, तो ये भी डिपेंड कर, सॉरी, प्लैनेट कोई नीच का बैठा है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर 9th हाउस आपका सही है तो आप लोग आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा होने वाले हो, मंदिरों पे जाने वाले हो, घूमने फिरने जा सकते हो आप लोग। एंड आपके दादाजी या नाना जी नहीं होंगे, या तो उनको कोई बड़ी बीमारियों का दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अगर ये इनकी दृष्टि नहीं पड़ी है, जो मैं नाम ली हूँ, जो भी ग्रहों के नाम ली हूँ, अगर ये सही है, दृष्टि नहीं पड़ी है, तो आपके दादाजी नाना जी का आपको प्यार मिला है। और कुछ मेरे व्यूअर्स के दादाजी नाना जी जिंदा भी होंगे। और अगर इसका मतलब अगर ये खराब है, या तो 1st हाउस, 9th हाउस खराब है आपका, तो इसका उल्टा होगा। या तो उनको कोई बीमारियों का सामना करना पड़ा है, या तो इस दुनिया में है ही नहीं वो, कुछ इस तरह के चांसेस हैं। जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपका गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपका जैसे एग्जांपल दे रही है कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, ठीक है, आप बहुत कम कमाते हो, या तो फिर आप उस तरह से नहीं कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन पैसे आपके पास आ ही जाते हैं। लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है, लक्ष्मी जी की बहुत ज़्यादा कृपा हो सकती है, यानी कि गुरु की भी बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर। कुछ और भी काम है, जैसे चीज़ों में फंस जाते हो आप लोग, तो वहाँ पे आप लोग को ऐसा तीसरा पर्सन या तीसरा व्यक्ति आ ही जाता है, जो आपको बचा लेता है, या तो सही डायरेक्शन दिखा देता है, और आप उस चीज़ों से बाहर भी आ जाते हो। तो मैं सही बोल रही हूँ? तो अगर आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो अपना नाम, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, किन किन लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रहा है। तो कहे ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे, तो आप देखो कि आप बहुत ज़्यादा ग्लो करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड बहुत ज़्यादा लोग जो है मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप डर रहे थे, या तो सही गलत में फंसे थे, तो अब आप वो चीज़ ओवरथिंकिंग से कहीं ना कहीं बाहर आ जाओ कि आप एक्शन लोगे। एंड कौन आपके लिए सही है, गलत है, कौन आपके एनवी है, कौन आपके दुश्मन है, उस चीज़ को आप लोग देख पाओगे, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र भी एक्टिव हो। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स में अगर मैं बात करूँ, ऐसे कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पोकिंग होते हैं, ठीक है, यानी कि झगड़ा करवा देते हैं, या तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेरे जो व्यूअर्स है, ये चीज़ें आप लोग ना करें, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि एक ही कन्या राशि के एक ही व्यक्ति नहीं होंगे, हज़ारों व्यक्ति है। तो जो लोग ये चीज़ें करें ना, वो चीज़ें आप लोग ना करें, ठीक है।
और इतना ईर्ष्या आप लोग ना रखें अपने अंदर, क्योंकि ये आपकी पैदाशी पर्सनालिटी होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कन्या जातक वाले जितने भी है, इस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। बाकी आपके लाइफ में वो सपोर्ट, वो प्यार एंड यूनिवर्स का ब्लेसिंग, सारी चीज़ें मिल रही है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट उतना लीजिएगा, बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दे। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव। नेक्स्ट है लिब्रा साइन। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करें। फुल मून का लिब्रा साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि तुला राशि के ऊपर पूर्णिमा का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए। कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, यूरेनस। ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, आज के 3-4 राशि पे आ चुकी है यूरेनस का कार्ड। हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हो आप लोग। यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन के आपके दोस्त हो सकते हैं या तो पार्टनर हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी कि वृश्चिक राशि एंड मकर राशि, ठीक है। ये आपके दोस्त हो सकते हैं या तो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके ये दुश्मन एंड भी है, ठीक है। और अभी बोल रहे होंगे कि मेरे अपने ही कैसे दुश्मन हो गए, लेकिन आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। ऐसे मतलब इन राशि वाले के लोग होंगे आपके घर में, भाई बहन हो सकते, इनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। किसी ना किसी चीज़ के लिए जलन की भावना इनके अंदर उत्पन्न हो सकती है। आपके साथ बहसबाजी कर सकता है, कोई सामान के लिए झगड़ा कर सकता है, बहस कर सकता है। क्योंकि आपसे ये जलते हैं। क्योंकि वैसे भी जो मैं देखूँ लिब्रा साइन वाले बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। ये हार्ड वर्किंग इंसान भी होते हैं। तो आप लोग हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, और जैसा मैं बोली आपको बहसबाजी से बचना है, ठीक है। क्योंकि एनवी आपके शत्रु जो है ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है एंड इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। और हो सके अगर इस चीज़ को आप साइडलाइन कर दो या तो इग्नोर कर दो, तो आप अपने एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे। अगर नहीं हुआ तो आप लोगों के लाइफ में टावर मूवमेंट आने वाला है, यानी कि झगड़ा कॉम्प्लीट हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरे में जा सकते हो। तो कुछ न्यूज़ जो आपको मतलब कान के कच्चे नहीं होना है आपको, ठीक है। सुनना ही नहीं है आपको किसी की बात, चाहे बाहर का हो घर का हो, कुछ भी किसी का नहीं सुना। आप अपने क्रिएटिविटी में, अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें एंड अपने इनर वर्क पे काम करें, ठीक है। और ये कुछ मैनिपुलेशन इंसान भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो सकते हो, दिल के अच्छे हो सकते हो, मतलब फादरली फिगर के इंसान हो सकते हो, मदरली फिगर इंसान हो सकते हो आप लोग। तो कहीं ना कहीं इमोशनली आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करने वाले हैं लोग। आप लोग मैनिपुलेशन में आते हुए नजर आ रहे, तो मैनिपुलेट नहीं होना है इनसे, ठीक है। इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी कोशिश कर सकते कुछ मेरे व्यूअर्स को। और इनका काम जब हो जाएगा, तो अगर आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे, अगर आपकी बारी आई और आपको वो चीज़ें नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं आपसे लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, फिर आप हर्ट हो सकते हो। तो आपको इस सारी चीज़ों पे जो मैं बोली उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है और अलर्ट होने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव। नेक्स्ट है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करें। फुल मून का स्कॉर्पियो साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वृश्चिक राशि के ऊपर पूर्णिमा का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। 2 गिर गए थे, मैं ले लेती बट एक साथ फिर से बाद में गिर गया, तो मैं नहीं लूँगी। एरीज, स्पाइसेस, बॉटम ऑफ द डेक के फर्स्ट हाउस। कुछ लोग सोल में, कुछ नहीं, एक आध लोग सोल जर्नी में आप लोग हो सकते हैं। कोई मिशन होगा आपका, कोई पर्पस होगा इस अर्थ पे आने का। फर्स्ट हाउस की बात करो यहाँ पे, देखिए अगर फर्स्ट हाउस में शनि बैठे हैं और इस सूर्य की दृष्टि पर या तो सूर्य खुद बैठे, तो आप लोगों का बॉडी कलर मतलब डार्क हो सकता है, सावले हो सकते हो आप लोग ना फुल मून पे ना बहुत जज करने वाले अपने आप को। कुछ मेरे व्यूअर्स अगर ये चीज़ें नहीं की, इग्नोर की, तो कहीं ना कहीं आपका क्या बोलते चेहरे पे ग्लो दिखेगा। अगर आप नेगेटिविटी को अपने ऊपर
नहीं पढ़ने दिए या नहीं सोचे, अपने आप को जज नहीं किए, तो कहीं न कहीं आपका चेहरा ग्लो करेगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस में, ठीक है, अगर शनि या मंगल या राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं न कहीं आप अपने ऊपर जज करने वाले हो। दादाजी, नाना जी का प्यार नहीं मिला, किसी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ा है, एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को जज करते हो, लोगों से तुलना करते हो, लोग कैसे सुंदर है उसको देख के आप जलते हो। तो ये सारे नेगेटिव चीज़ें होती हैं जब ये खराब दृष्टि इनकी पड़ती है या नीच का बैठे होते हैं तो। और अगर ये इनकी दृष्टि नहीं पड़ती और प्लैनेट सही है तो इसका शुभ फल देता है। तो आपका चेहरा ग्लो करने वाला है, एंड आप लोगों का रियूनियन होने के चांसेस है। अगर सोल जर्नी में हो तो आपके पार्टनर से सेपरेट हो तो कहीं ना कहीं आप लोग इमोशनली वीक फील कर रहे हो, उनकी एनर्जी आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप लोग रियूनियन कर सकते हो, कॉल मैसेज कर सकते हो। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए यहाँ पे। कुछ मेरे व्यूवर्स का नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ेगा फुल मून का, आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्से हो सकते हैं, आपका गुस्सा बढ़ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट से आप लोग बचिए, साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, बहुत कम बात करोगे और नेगेटिव एक्शन आप लोग लेने वाले हैं। यानी कि किसी को कोई दुश्मन है, कोई एनवी है, शत्रु है, तो उसके साथ कुछ कर सकते हो आप लोग। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कुछ करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप बोल के नहीं करोगे, ठीक है, आप सीधा मार दोगे, ऐसा वाला है। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, लड़ाई झगड़ा से बचना है। जो भी दिक्कत आ रहा है, आप कहीं ना कहीं आपका थ्रॉट चक्र भी इनबैलेंस है, तो गाली गलौज का भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जो लोग गलत किए उसको छोड़ दो, माफ़ कर दो, एंड अब नेक्स्ट टाइम से आप अवेयर हो जाइए कि नेक्स्ट टाइम से आपका कोई मतलब बुरा ना कर सके, ताकि आपको गुस्सा ना आ सके, जिससे कि आपको अपना हाथ उठाना पड़े, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ मेरे व्यूवर्स यहाँ पे कहीं जा सकते हो, वहाँ से बेनिफिट हो जाए, तो ये चीज़ के लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, देख रहे हो या जा सकते हो। वहाँ पे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। अगर वहाँ से चीज़ें नहीं बनी तो आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर गुस्सा कर सकते हो, भड़क सकते हो, तो इससे आपको बचना है। एरीज और पाइसेस, देखिए, दो पर्सनालिटी के लोग आपके लाइफ में होंगे, ठीक है। अगर ये लोग नहीं, मैं एनर्जी की बात करूँ, अगर वाटर एलिमेंट और यहाँ पे फायर एलिमेंट, दो किस्म के लोग आपके लाइफ में हो सकते हैं। आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो जो वाटर एलिमेंट है ये आपको कहीं ना कहीं वेल विशर के तौर पे आपके हेल्प करेंगे आपके लाइफ में, ठीक है। और जो फायर एनर्जी के है, ये कहीं ना कहीं आपको मतलब ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है, आपको गुस्सा दिला सकते हैं, आपको नेगेटिव कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है, एंड अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें, इनर वर्क करें, आप लोग अपने ऊपर फोकस करें, अपने हीलिंग पे ध्यान दें। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट किया है तो उतना ही आप लीजिए, अगर नहीं किया है तो बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दें। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव। तो नेक्स्ट है सैजिटेरियस। गॉड मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें, फुल मून का सैजिटेरियस साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि धनु राशि के ऊपर फुल मून का क्या प्रभाव पड़ेगा, सॉरी पूर्णिमा का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए। फिर से बोल रही हूँ, धनु राशि के एक ही इंसान नहीं होगी इस दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, तो जितना रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा आप लोग। ज़्यादा शफल नहीं करूँगी, फिर डिटेल रीडिंग हो जाएगी। वास्ता, लिब्रा एंड कैंसर साइन। सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो, यहाँ पे अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग, सिंगल पेरेंट्स अगर हो तो। अगर नहीं भी है, आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो सिंगल भी, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खेलने वाले हो आप लोग, एंड उसके साथ मस्ती करने वाले हो, उनको टाइम देने वाले हो। अगर सिंगल हो तो यहाँ पे लव लाइफ में हो सकता है आप लोग सेपरेट हो, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आप लोगों का, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस है। यहाँ पे हो सकता है आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से इंजस्टिस की हो, या तो आपके पार्टनर आपके साथ इंजस्टिस किए है, तो यहाँ पे आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। अगर ये आपके कार में है तो कहीं ना कहीं डिवाइन जो है आपको इनके लाइफ से निकाल देंगे, या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में आपका लंबा चल रहा है, कई सालों से है आपका रिलेशनशिप, और ये आपका कार्मिक हुए, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, सेपरेट हो आप लोग कहीं ना कहीं, तो आपके पार्टनर हो सकता है कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपके, उनके बारे में पता चले। अगर नहीं भी पता चला है तो कहीं ना कहीं हाइड रख रहे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके पार्टनर, तो कुछ चीज़ें आपको पता चल सकती है, और कहीं ना कहीं आपके साथ अब जस्टिस होगा।
ठीक है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को अभी एनर्जी ना दे रहे हो और इसीलिए आपकी एनर्जी चूसने के लिए आपके पार्टनर आ सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, ये भी चांसेस हैं। यहाँ पे आपके ओवरऑल लाइफ में एक सर्कल कंप्लीट होते हैं नज़र आ रहा है। न्यू बिगनिंग होगा, लेकिन आपको एक चीज़ पे काम करना है। अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको ना सैक्रल चक्र क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपका लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, या तो कई बार आपका दिल टूटा है, जो भी है, क्योंकि आपका रूट चक्र खराब है, ठीक है, इनबैलेंस है। रूट चक्र को सही कीजिए। जब रूट चक्र सही हो तो उसकी जो एनर्जी ऊपर उठेगी, यानी कि सैक्रल चक्र तक पहुंचेगी। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा विजुलाइज करते हो और एक्शन नहीं लेते हो, या तो आपकी शादी नहीं हो रही है, बस लव लाइफ में हो और काफ़ी लोग आपको डीच किए, धोखा दिए हैं। तो ये चीज़ें क्यों, क्योंकि आपके नीचे के दो चक्र जो इनबैलेंस है, जब ये चक्र बैलेंस हो जाएगी तो सारे एनर्जी कहाँ पे आएगी, सोलर प्लेक्सस चक्र में, यानी कि आपके नाभि के चक्र पे आएगी। तो आपका जो स्ट्रगल आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उस पर भी चीज़ें बैलेंस होगी। ये नहीं बोल रहे कि आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन जितनी हद तक चीज़ें हो रही थी उससे काफ़ी बेटर होते हुए नज़र आ रही हैं। तो आपको ये 3 चक्रास पे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट खा सकते हो 3 कलर के। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग बोल सकते हो, हेल्प ले सकते हो मेरा। अनकंडीशनली मैं सारी चीज़ें करूँगी, पैसे वगैरह नहीं लूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र भी एक्टिव नहीं है, हार्ट चक्र भी एक्टिव नहीं है, ठीक है। हार्ट चक्र आपका वीक है करके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, या तो आपको ऐसा लगता है कोई सच्चा है ही नहीं इस दुनिया में, कोई प्यार करने वाला है ही नहीं है, इसलिए लोग आपको हर्ट करते रहे। तो वहाँ पे क्या होता, आप अगर लेसन लेते और किसी चीज़ पे रोक लगाते तो आपका दिल इतना नहीं दुखता, राइट, इतना नहीं दुखता। आपको फेदर देख सकता है। तो देवदूत आपके सपोर्ट में आपको वो डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ऐसे लोग भी भेजेंगे जो आपके गुरु के तौर पे होंगे, हीलर के तौर पे है, जो आपको कहीं ना कहीं हील करेंगे। तो आप किस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, कैसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हो, कैसे व्यक्ति आपको अपने लाइफ में चाहिए, उस तरह से आप मैनिफेस्ट करो और उस तरह के लोगों से आप पुनः उठना बैठना करो। तो तभी ना आपका ये साइकिल कंप्लीट होगा। हो सकता है घूम फिर के आप उसी साइकिल में आके अटक जाते हो। वही चीज़ आपके ज़िंदगी में होता रहता है, पास्ट में भी हुआ है, प्रेजेंट में भी घूम के वही चीज़ें होके आके अटक जाता है। तो आपको इस चीज़ को क्लियर करना है और इस साइकिल को कंप्लीट करना है और नोटिस करना अपने पास्ट में जाके। आपको पहली बात तो सारी चीज़ों को भूल जाना है, लेट गो करना है, बस लेसन लेना है पास्ट चीज़ों से, और कहाँ कहाँ मैं गलती कर रही थी या कर रहा था, इस चीज़ को नोटिस करना है कि अब से मैं ये चीज़ें ना करूँगा, ये ना करूँ। तो रूटीन चेंज कीजिए, अपना रूटीन चेंज करने की ज़रूरत है आपको। तो आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आप अपने साथ ही पहले जस्टिस कर रहे हो। आप जब अपने आप ही जस्टिस करोगे तो आपके साथ लोग कोई आपको डिच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप भूखे हो ना कि मुझे जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, और भगवान से बोल रहे हो सकता है भगवान से नहीं बोल रहे हो, तो आपके मन ही में चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने साथ जस्टिस कर सकते हो। पहले बात तो आप अलर्ट हो जाइए, अवेयर हो जाइए। स्पिरिचुअल अवेकन होना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ कीजिए, आध्यात्मिक तरफ आगे बढ़िए आप लोग। तो बच्चे के साथ आप बहुत ज़्यादा खेलते हुए नज़र आ रहे हो, तो यही भी बात बोल रही हूँ, जिन लोगों ने आपको डिच किया, धोखा दिया, उनको लेट गो करो, बट अपने आप से प्यार करना ना छोड़े आप लोग, ठीक है। प्यार बचा के रखे, प्यार उनको दो, घंटी भी बज रहेगा, इससे पॉजिटिव साइन क्या होगी। बच्चों को प्यार दो आप लोग, बेजुबान जानवर है, एनिमल्स है, उनको प्यार दो, भगवान को प्यार दो, ठीक है। एक धोखा किया इंसान पे भी ट्रस्ट ना करो, लेकिन बाकी लोग भी है आपके बैकग्राउंड में, और भी चीज़ें हैं, वहाँ पे देखे, जिनको प्यार की ज़रूरत है उनको प्यार दे आप लोग। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव। नेक्स्ट है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। फुल मून का कैप्रिकॉर्न साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए। यानी कि मकर राशि के ऊपर पूर्णिमा का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर मैसेज यूनिवर्स। सेवेंथ हाउस, 9 हाउस, फर्स्ट हाउस। देखिए ये ना पर्सनल कुंडली दिखवाने के बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि ये जनरली रीडिंग है गाइस, ठीक है।
आपका 7th हाउस, 9th हाउस, 1st हाउस, ये इसमें प्लैनेट कैसा बैठा है, या फिर शनि की, राहु की, केतु की, मंगल की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, या नीच के उच्च के तो नहीं बैठे हैं, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ये खराब है तो उल्टा होगा, अगर ये अच्छा है ठीक है तो आपको अच्छा फल देगा। अच्छा फल अगर अच्छा है ये भाव, ये हाउस, ठीक है, तो आपको अच्छे फल देंगे। और अगर खराब है या तो इनकी दृष्टि पर ही है तो इसका उल्टा ही होगा। ठीक है, चलो फर्स्ट हाउस से मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। सावले हो, कलर आपका सावला हो सकता है या डार्क हो सकता है। आप कैसी भी दिखो, आप लोग अपने आप को जज करते हुए नज़र आ रहे हो। ये चीज़ आप लोग ना करें। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक आध लोग हो सकते हैं अपने पार्टनर को मिरर करते हुए नज़र आ रहे हो, सब लोग नहीं, एक आध लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आप लोगों का मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी बिगड़ गया है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरे पे आप लोग जा रहे हो, तो अपने ऑरा को क्लीन करें। यहाँ पे अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट या बहसबाजी या कम बातचीत हो रहा है, या तो कोई मायके में बैठा है, हस्बैंड अलग जगह पे है, या तो एक ही घर पे हो, तो कहीं ना कहीं बातचीत कम है, लेस कांटेक्ट में है आप लोग कहीं ना कहीं, एंड साइलेंट में भी ट्रीटमेंट चल रहा है आप लोगों का। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, और थर्ड पार्टी के कारण भी ये चीज़ें हुआ होगा आप लोग के बीच में। क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी यहाँ पे है, तो ये भी विघ्न पैदा किए अगर मैरिड हो तो आप लोग। यहाँ पे आप लोगों का देखा जाए तो स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हो आप लोग, ठीक है, आप लोग जागरूक हो रहे धीरे धीरे चीज़ों को, और अगर नहीं हो रहे तो आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो कनेक्शन है, ठीक है, खासकर मैरिड लाइफ और जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी, ये जो है स्पिरिट डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का। तो आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करो और अपने एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करो। और इसमें थर्ड पार्टी आएंगे, आप लोगों को पता है, तो थर्ड पार्टी को अपने बीच में लाने ही मत दो, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हो तो ये चीज़ों पे स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी है, सासू सासू माँ या कोई अदर भी है, तो इस चीज़ को बीच में आप लोगों के रिलेशनशिप में लाने ही मत दो। अगर सिंगल हो आप लोग, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग नहीं है मैं उनकी बात करूँ यहाँ पे, तो भी आपके अंदर मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी जो है बैलेंस होने की ज़रूरत है, जो कि इनबैलेंस है। ठीक है, कुछ लोगों का चीज़ें हो चुकी होगी या तो ये चीज़ें होने की संभावना है, तो आप लोग अवेयर रहिए, आप लोग अलर्ट रहिए। आप लोग का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, इसलिए मैं बोल रही थी साइलेंटली ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे, आपके पार्टनर दे रहे होंगे। तो थ्रॉट चक्रा इनबैलेंस है, थर्ड आई चक्रा इनबैलेंस है आप लोगों का, रूट चक्रा इनबैलेंस है, हार्ट चक्रा इनबैलेंस है। हार्ट चक्रा इतना इनबैलेंस है कि आप लोग अपने आप से ही प्यार नहीं कर रहे हो गाइस। तो हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रॉट चक्रा, ये चार चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। तो आपको पूरा टोटल मिला के अपने सेल्फ लव में काम करना है, अपने हीलिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ों से आप लोग डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हो, तो डिसअपॉइंट ना होइए आप लोग। और स्पिरिचुअल अवेकन आप लोगों का हो रहा है, तो हो सकता है आप लोगों को मेडिटेशन की ज़रूरत है, और योगा कीजिए आप लोग, एंड ध्यान कीजिए, चैटिंग वगैरह कीजिए आप लोग, ठीक है। स्पिरिचुअल बुक वगैरह पढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको अंदर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग अभी कुल मिला के बोलो अनहील्ड हो, तो आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप लोगों का फोकस है, ठीक है। अगर नहीं है तो ये चीज़ें हो सकती है, तो ये चीज़ें आप लोग ना करें। 3D में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रही है, तो इसको प्रोटेक्ट करके रखें। कुछ चीज़ें जो है आपके लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में सिग्निफिकेशन है, ठीक है, उस चीज़ को आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। चाहे बिजनेस में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे रोमांटिक पार्टनर के अंदर हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे आपके ओवरऑल लाइफ में इनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस में लाना है। कैसे लाना है? पहले आप अपना इनर वर्क करें, अपने खुद के अंदर चीज़ों पे काम करें, तो बाहर की चीज़ें भी सही हो जाएगी। तो जितना रेजोनेट हो उतना आप लोग लीजिएगा। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव। नेक्स्ट है एक्वेरियस। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल श्री शक्ति गाइड करें। फुल मून का एक्वेरियस साइन के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, यानी कि कुंभ राशि के ऊपर पूर्णिमा का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए।
लिब्रा। सब राशि के जब मैं रीड की तो मैं 3-3 कार्ड ही निकाली, तो आपके लिए भी 3 ही कार्ड निकालूंगी। सजिटेरियस, लिब्रा। बॉटम ऑफ द डेक है टॉरस। अर्थ एलिमेंट वाले अगर आपके लाइफ में कोई व्यक्ति है, यानी कि टॉरस साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि और धनु राशि और तुला राशि, ठीक है। अब मैं तुला राशि को साइड करती हूँ और मतलब धनु राशि यानी फायर एलिमेंट को अलग करती हूँ। और मैं अगर खाली अर्थ एलिमेंट की बात करूँ, अर्थ एलिमेंट वाले जितने भी जातक अगर आपके लाइफ में आते हैं या है, ये आपके लिए पॉजिटिव लोग हैं, ये आपके वेल विशर हैं, ये इनकी सलाह आपके लिए अभी कहीं ना कहीं हिल का काम करेगा, ये आपकी मदद करेगा, ठीक है। इनसे सलाह अगर आप लेते हो, ये आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपको। आपके ओवरऑल लाइफ में किसी भी चीज़ में अगर स्टक हो, ठीक है, कोई सिचुएशन हो, कोई चीज़ें हैं जो आप अटके हुए हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा, रास्ता दिखाएगा। इनसे आप मदद ले सकते हो, इनसे साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। ये एनर्जी निकल के आ रही है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं फायर एनर्जी है, यानी कि जो व्यक्ति फायर एनर्जी के, उनसे अगर आप डील करते हो तो उनसे आप लोग डिटैच हो जाइए, क्योंकि ये आपको गुस्सा दिला सकती है, आपको ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको हार्म भी कर सकते हैं अगर मैरिड हो, ठीक है। ये आपके कार्मिक है, कोई फायर एलिमेंट के इंसान से आपकी शादी होगी, यानी कि मैं एरीज साइन धनु राशि की बात करूँ तो ये इन्हीं के साथ आपकी मैरिड होगी, ये आपको हार्म करते हैं, मारते पीटते हैं, ठीक है। तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। गुस्सा कर सकते हैं आपके ऊपर, तो आपको इससे बचना है, ठीक है। उनके गुस्से के झपट में नहीं आना है। तो आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, मदर नेचर की हेल्प ले आप लोग, ठीक है। गार्डनिंग वगैरह आप लोग कर सकते हो, जो सिंगल है, जो मैरिड है, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे लव लाइफ की एनर्जी निकल के आई है। हो सकता है आप लोग सेपरेट हो, यहाँ पे नेगेटिव ऑरे में आप लोग चले गए हो। क्यों? क्योंकि आपका थ्रॉट चक्रा इनबैलेंस हो गया है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो होने के चांसेस है, अलर्ट रहिए आप लोग। यानी कि कंप्लीट हो सकते हैं, आपके मुंह से विष निकल सकता है, ठीक है। हो सकता है सामने वाला आपको गुस्सा दिला रहा है, आपका पार्टनर, क्योंकि वो फायर एलिमेंट के, अगर वो है भी नहीं, उनकी एनर्जी रहेगी फायर एनर्जी की, तो वो आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपको ट्रिगर कर सकते हैं। तो आपके मुंह से विष निकल रहा है, ठीक है, अमृत की जगह पे। तो ये चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप लोग ट्रिगर ना होइए। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ तो आपको जस्टिस भी दिलाएंगे आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर किसी लीगल इश्यू में भी अगर हो, अगर मान लीजिए डिवोर्स भी चल रहा है, जो भी है, तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और जो मतलब कानूनी तौर पे चीज़ें नहीं है, लीगल इशू में नहीं फंसे हो, आपके ओवरऑल लाइफ में जिस भी चीज़ अगर फाइनेंशियली कहीं ना लॉस हुआ है या कोई खा लिया पैसा, तो वहाँ पे भी जस्टिस मिलेगा। हो सकता है जिस व्यक्ति ने लिया होगा उस वहाँ से ना मिल रहा हुआ, अगर आप देख रहे हो उसी से ही मिल जाए। हो सकता है उसकी तरफ से ना मिला, लेकिन कहीं और से आपको मिल सकता है। ये अभी नहीं तो कभी, नहीं तो कल, कभी ना कभी होगा गाइस, ठीक है। हर चीज़ें क्विकली नहीं हो सकता आपके लाइफ में, धीरे धीरे चीज़ें होगी। लेकिन हाँ, नेगेटिव गुस्सा एंड हाँ मतलब मारपीट, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, ये चीज़ों पे तुरंतली चीज़ें होगी, ठीक है। लेकिन हीलिंग पे आपको अंदर से ठीक होने में, या तो फाइनेंशियल किसी के पास से आना, ठीक है, या तो अच्छा पर्सन आना, इसमें टाइम लग सकता है। धीरे धीरे चीज़ें होगी, एकदम टाइम भी नहीं बोलूँगी कि मैं टाइम देख ही नहीं रही यहाँ पे। चीज़ें धीरे धीरे होगी आपको। तो कुछ चीज़ें पाने के लिए और सही हो वो धीरे धीरे ही मिलती है। तो आपके ओवरऑल लाइफ में, खासकर फाइनेंशियल, आपके हीलिंग, ठीक है, आपके नेचर में, ये 3 चीज़ों में चीज़ें धीरे धीरे होगी और रियल में होगी, ठीक है, एकदम अच्छे से होगी और स्लो होगी। तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सीखने की भी ज़रूरत है। ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, या तो हो सकता है आपके एक्स रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरे के लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको बस ट्रिगर करने आ रहे हैं, तो आपको हर चीज़ें देखना है, ठीक है। और अपने लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में उस तरह से बैलेंस लाने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव। नेक्स्ट एंड लास्ट, पाइसेस साइन। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल से शक्ति गाइड करें। फुल मून का पाइसेस साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए। यानी कि मीन राशि के ऊपर पूर्णिमा का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए। स्कॉर्पियो, फर्स्ट हाउस,
बॉटम अंडर देखिए पाइसेस, देखिए आप ही का राशि आ गया है निकल के। सोलमेट जर्नी में आप लोग हो सकते हो, सोल जर्नी में हो सकते हो और आप लोग बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, तो आप अपने अंदर खोट निकाल रहे हो, नहीं कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं कैसी दिखती हूँ, कैसा दिखता हूँ, नहीं नहीं उसके काबिल नहीं हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो आप लोग। तो ये चीज़ें ना करें। और दूसरे लोगों से आप लोग बहुत जेलसी रख रहे हो, इस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है अगर ये चीज़ें नहीं हुआ तो ये आने वाले समय पे होने वाला है। आप लोगों से जलने वाले हो, खूबसूरत लड़कियों से जलने वाले हो, और आप अपने अंदर जज करने वाले हो कि वो कितनी सुंदर है, मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है। खासकर लड़कियाँ, फीमेल की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर सोल जर्नी में तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिररिंग बहुत ज़्यादा चलने वाली, मिरर करने वाले अपने पार्टनर को। और यहाँ पे रीयूनियन के भी चांसेस है। अगर सोल में जर्नी में अगर सेपरेट हो आप लोग तो कहीं ना कहीं रीयूनियन के चांसेस है यहाँ पे। जो लोग इस जर्नी पे नए नहीं हैं, मैं उनकी बात करूँ तो भी अगर आप लोगों के बीच में सेपरेट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है, या तो लेस कांटेक्ट में हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का छोटा मोटा यूनियन होने के चांसेस है। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो यहाँ पे, ठीक है। बस नेगेटिव साइड निकल के आ रही है और नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे। आप अपने अंदर कमी ना निकालें और लोगों से जज ना करें, लोगों से कंपेयर ना करें, और जलन की भावना, शत्रुता, ये चीज़ें ना करें, ठीक है। ये आपको ले डुबा सकता है। लोगों से नहीं जलेसी होना है आप लोगों को, ठीक है। जैसा आपको भगवान ने दिया है, जिस बॉडी पे आपको जिस बॉडी पे आपको सोल को रखा गया है, उसकी कद्र करें, ठीक है, उसकी कद्र करो। और सोल जर्नी में अगर हो आप लोग तो वैसे भी ये डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, तो आपको इसमें जज नहीं करना है ना। अगर आप नहीं अपने आप से नहीं कर तो कम से कम एटलीस्ट सामने वाले के अंदर भी ये चीज़ें ना निकालें। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये लड़की जो हाथ में अंगूठी पहनी, हो सकता है कुछ लोगों का एंगेजमेंट टूटा हो, ठीक है, या तो अच्छे से हुआ होगा आपके साथ, अच्छे से चीज़ें नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके साथ ही कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हो, तुलना करते हो आप लोग, ठीक है, उसका कितना अच्छे से हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, सज रहे ढच रहे, तो कहीं ना कहीं तुलना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, जलन की भावना जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, शत्रुता ना करे, ठीक है, आपके अंदर वो एनवी जैसे एनर्जी ना लाइए, अपने आप से प्यार कीजिए, जैसे भी कलर जैसा भी मिला आपको उस पर खुश रहने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट हाउस अगर आपका सही है, यानी कि प्लैनेट सही बैठा है, ठीक है, नीच का होके नहीं बैठा है, या तो राहु केतु शनि मंगल की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और हो सकता है सूर्य की दृष्टि पड़ रही, अगर सूर्य की दृष्टि भी पड़ी और मान लीजिए कि शनि ही खुद बैठे हैं, तो ऑलरेडी आप लोग पैदाशी ही सांवले हो सकते हो, कलर आपका डार्क हो सकता है। तो प्यार करना सीखिए गाइस आप लोग, ठीक है, प्यार करना सीखिए और अपने फैमिली साइड को बैलेंस रखें, इमोशनल ना ही होइएगा आप लोग, ठीक है। और अगर ये खराब है, ठीक है, दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है आपके दादाजी नाना जी इस दुनिया में नहीं है, या तो कोई मतलब बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है उनको, या तो करना पड़ा था। अगर ये सही है आपका भाव और इन लोग की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो इसका अच्छा फल होगा, ठीक है, और अगर अच्छा नहीं है तो इसका उल्टा होगा, ठीक है। आपके दादाजी नाना जी का प्यार मिला होगा, या तो दोनों में से कोई एक जीवित भी हो अभी, ठीक है, या तो दोनों ही जीवित हो, यानी दोनों ही अभी है इस दुनिया में आप लोगों के साथ, ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। अगर अच्छा है आपका भाव और इनकी दृष्टि नहीं पड़े, एक चीज़ और भी है जो आपको बेनिफिट करे, आप काले हो चाहे आप सांवले हो, आपका कलर डार्क क्यों ही ना हो, ठीक है, आपका चेहरा कैसे ही क्यों ना हो, आप पतले हो दुबले हो, काले नाटे जैसे भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है, तो आपको खुश होने की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। बस आपको क्या चीज़ पे काम करना है, नेगेटिविटी को काम करने की ज़रूरत है, उसको लेट गो करें, ठीक है, शत्रुता ये चीज़ें ना रखें, और अपना सेल्फ लव करें, अपने आप से प्यार करना सीखें, सेल्फ वर्क करें आप लोग। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा, और जो लोग आपके साथ गलत है उसको माफ़ करना भी सीखें, ठीक है, खासकर अपने पार्टनर, ठीक है, और कंफ्यूजन से बाहर रहिए। आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए तो आपको समय आने पर मिलती जाएगी, ठीक है, तो आप पेशेंस ना खोइए, अपने अंदर पेशेंस रखें और चीज़ों को बैलेंस करके रखें, खासकर अपने एनर्जी को। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। हम लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।